बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एही होली बा दोल पूर्णिमा ठारू आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण होली दिन अर्थात मार्च 15 रे सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती एवं 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। आपण माने जानती शनि देव गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष परे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। तो 2.5 वर्ष परे शनि निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती, जहाके 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करबाको जाउछंती। जहा फलरे एही होली बा दोल पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन हेबाको जाउछि। तेबे शनि एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो, से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। एही होली बा दोल पूर्णिमा परे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपई आपणकर जदि वृष राशि होई थाए तो वीडियोटी को स्किप न करी आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री कृष्ण निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि। तेबे आपणकर कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगल, पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु, दशम भावरे विराजमान अछंती शनि एवं सूर्य। तेबे 15 मार्च को शनि आपणकर सूर्य आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे एवं 29 मार्च को शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती राहु, बुध एवं शुक्र। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही दोल बा होली परे। तेबे आपणकर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं एकादश भावरे शुक्र उच्चस्थ मध्य अछंती। यह व्यतीत एकादश भावटी को कुंडली रे बहुत भल माना जाय थाए, कारण एकादश भावटी होई थाए लाभर स्थान, इच्छा पूर्तिर स्थान। तेबे आपणकर स्वास्थ्य दोल पूर्णिमा बा होली परे बहुत भल रहिबो, कारण ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहिछि। शनि आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती, बुध एवं शुक्र मध्य बहुत भल स्थिति रे अछंती। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो दोल पूर्णिमा एवं होली परर समय। तेबे पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव, आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती केतु। तेबे केतु हेउछंती मुंड विहीन ग्रह, छाया ग्रह, जहा फलरे से आपणकर माइंड को डाइवर्ट कराई थांती, पाठ पढ़ारे आपणको अन्य मनस्क कराई थांती, पाठ पढ़ारे आपणको डिस्ट्रैक्ट कराई थांती। किंतु दोल पूर्णिमा परे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिछि, कारण बुध एकादश भावरे बहुत भल स्थिति रे अछंती। एहा छडा बुधंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरे रहुछि। शुक्र मध्य आपणकर एकादश भावरे बहुत भल स्थान रे विराजमान अछंती। सूर्य मध्य 15 मार्च को अर्थात होली को आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे। तो ए सबुर शुभ प्रभाव आपणकर शिक्षा क्षेत्र उपरे पड़िबो, पाठ पढ़ारे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। दोल पूर्णिमा परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहिछि तो एग्जाम रे मध्य आपण निश्चित भावरे उत्तीर्ण हेबे।
तेबे जेहेतु केतु आपणकर पंचम भाव अछंती तो प्रतिकार स्वरूप आपण कुकुर एवं पक्षी मानकु प्रतिदिन किछि खाइबाकू दियंतु। केतुंकर दुष्प्रभाव आपणक उपरे कम होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहइबो एही होली बा दोल पूर्णिमा परे। तेबे पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति शुक्र मध्य एकादश भावरे बुधंक सहित विराजमान अछंती। तो प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकत्र अछंती, जहा फଳରେ होली बा दोल पूर्णिमा परे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे बुझापणा बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो, वाइब्रेशन भल रहिबो, फीलिंग्स बहुत भल रहिबो। एमिति कि पूर्वरु जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी समस्या रहितिला तो सब समस्या मध्य आपणकर दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। वैवाहिक जीवन को देखा गले आपणकर सप्तम भावटी होइथाय आपणक वैवाहिक जीवनर भाव एवं आपणक जीवन साथीर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। द्वितीय भावटी को कुंडली रे बहुत शुभ माना जायथाय, कारण द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव, वाणीर भाव एवं कुटुंबर भाव। एहा व्यतीत बृहस्पति मध्य सप्तम दृष्टि रे आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती, जहाँकि आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे बहुत शुभ प्रभाव पकाइबो, कारण बृहस्पति हेउछंती बहुत शुभ ग्रह। मंगल मध्य धन स्थान रे विराजमान अछंती, जहा फଳରେ एही होली बा दोल पूर्णिमा परे आपणकर जीवन साथींकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबो। कोनोसी नुआ जिनिसर से प्लानिंग करि पारंती, किछि नुआ आइडिया तांकर मन को आसी पारे। आपण दुई जण मिसी फैमिली प्लानिंग मध्य करि पारंती। तो मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले एही होली बा दोल पूर्णिमा परे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबो। तेबे शनिकर दृष्टि मध्य जेहेतु आपणकर सप्तम भाव उपरे रहुछि, तो आपणकर जीवन साथींक मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव देखा देई पारे। छोट छोट कथा रे ही से जिद्दी करिवे। तेबे एसबुर कोनोसी खराब प्रभाव आपणक वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो नाही। तेबे भाग्य दृष्टि देखिबाकू गले आपणकर नवम भावटी होइथाय भाग्यर भाव एवं आपणकर नवम भावर अधिपति हेउचंती शनि, दशम भावर अधिपति मध्य शनि। तो शनि दशम स्थान रे विराजमान अछंती। शनिकर स्थिति दशम भावरे बहुत भल रहिछि। मात्र 29 मार्च को शनि निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर एकादश भावरे गोचर करिवे। एकादश भावरे मध्य शनिकर स्थिति बहुत भल रहिबो, कारण एकादश भावटी लाभर स्थान एवं 2.5 वर्ष पर्यंत शनि आपणकर एकादश भावरे ही रहिबे। तो दोल पूर्णिमा परे आपणको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। धन रोजगार करिवार नुआ नुआ बाट आपणको मिलि जिवो। अनेक दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबो। अनेक दिगरु रोजगार करिबा पई आपण निजे मध्य चेष्टा करिवे। एहा व्यतीत भाग्यर कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि रे आपणकर नवम भाव को देखुछंती, जहाँकि आपणको भाग्यर साथ मिलिबारे संपूर्ण रूप रे सहाय्य करिवो। शनि मध्य बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। तो जदि आपण किछि इन्वेस्टमेंट करबा पई चाहुचंती, किछि बड़ जिनिसर किणाकिणी करबा को चाहुचंती, किछि बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुचंती, कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य करबा पई चाहुचंती, एपरि किछि भी काम आपण करबा को चाहुचंती जेउथिरे भाग्यर साथ दरकार पड़े, तो से सब प्रत्येक कार्य रे आपनको सफलता मिलिबो। क्यारियर रो कथा हेबा जदि तो आपणकर दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव एवं आपणकर दशम भावर अधिपति शनि दशम भावरे ही विराजमान अछंती एवं 29 मार्च को शनि आपणकर एकादश भाव को गोचर करिवे। तो शनिकर स्थिति बहुत भल रहिछि।
तो 29 मार्च पर कार्य क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे एवं जो मानकर चाकरी बाकरी नहीं तो आपण को चाकरी मिलिबार जोग मध्य बहुत भल बनुछि जहाँकि 29 मार्च पर आपण को चाकरी मिलिबार संभावना बहुत अधिक रहुछि सेथिपई आपण माने निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। बिजनेस मध्य आपणकर होली किंबा दोल पूर्णिमा पर बहुत भल रहिबो कारण बिजनेस रो कारक ग्रह बुध आपणकर एकादश स्थान रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। मंगल मध्य धन स्थान रे विराजमान अछंती जे कि आपणकर सप्तम भावर अधिपति। तो निश्चित भाव में दोल पूर्णिमा पर आपण आपणकर बिजनेस रे ग्रोथ देखिबा को पाइबे। बिजनेस रे आपणकर लाभ हेबो एवं विभिन्न दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने अधिक शुभत्व प्राप्ति करबा पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु। तो बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।